तो साला कुछ अपने जुआन में लगा होगा। जय माँ भगवकानी। जय माँ भवानी। हाँ, और बताइए सरदार जी। ठीक है, बताओ यहाँ से बलबीर प्रधान का घर कितनी दूर पड़ेगा? बस ज्यादा नहीं, पहुंच ही चुका, खाली 1 किलोमीटर वापस। ठीक है, और चलो चलते हैं उसके बाद। आओ। चलो। बाबूजी आखिर हम कवन से गलती करे बाबूजी, हम करते से मरा था बाबूजी। हे मालिक, मैं आज क्या देख रहा हूँ? आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये बियाबान जंगल में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अंधा है। ये बता मुन्ना, मैं इसको सोच रहा हूँ कि गंगा माँ का दिया हुआ माला, मुन्ना जो माला है अपना, ये गंगा माँ जो दिए है, ये माला मुझको दे दे। आज मैं देखूंगा कि गंगे माँ के अंदर में कितनी शक्ति होती है। अगर आज गंगे माँ के अंदर शक्ति होगी तो इस बालक की आग में रोशनी जरूर ला देगी। मुन्ना तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा। परमात्मा यहाँ मेरे मालिक, मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई मालिक, मैं ये दुनिया फिर से देख सकता हूँ। बाबूजी आप धन्य है जो मेरी जिंदगी फिर से वापस। ये बता मुन्ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तू साफ साफ बताएगा तो मैं तेरे घर ले चल के पहुंचा दूंगा। पूछिए बाबूजी, जो पूछना है मैं परमात्मा की कसम की खा के कहता हूँ, मैं सब सच सच बताऊंगा। ठीक है। अरे कहाँ से आए हो मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ से आए हो मुसाफिर, अरे क्या तुम्हारा नाम है? अरे कहाँ का तुम रहने वाला, कहाँ तेरा घर द्वार है? देखो अगर तू साफ साफ बताएगा तो मैं तेरे घर ले चल के पहुंचा दूंगा। बता रहा हूँ बाबूजी, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो जयपुर है घर मेरा, जयपुर है घर मेरा, विजय हमारा नाम है। तो जयपुर है घर मेरा, और विजय हमारा नाम है। भैया मेरे अजय कुमार, भैया मेरे अजय कुमार है, आरती भाभी का नाम है।
छोटी भाभी का नाम है, माँ है सौतेली मेरी, माँ है सौतेली मेरी, चंपा रानी उसका नाम है। बाबूजी, मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय कुमार है, मेरी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है, और मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है। बाबूजी, या मालिक, ये तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मेरा छोटा भाई है, लेकिन नहीं, मेरा छोटा भाई तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, यहाँ क्या करने आएगा। लेकिन मैं इससे जरूर पूछ, ये बता मुन्ना, अगर तेरा भाई तेरे सामने आ जाए तो अपने भाई को पहचान सकता है? ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? आखिर कहाँ है मेरे भैया? कहाँ है मेरे भैया? ओ देख, ओ तेरा भाई आ रहा है, ओ देख। मुन्ना, 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 भैया, भैया। मुन्ना, ये बता, ये तेरी आग फोड़ने वाला कौन सा समाई का लाल पैदा हो गया है कि याद जो तेरी दोनों आँख की रोशनी गायब कर दिया? बता रहा हूँ भैया, परीक्षा हो गई, मैं अच्छे नंबर से पास हो गया भैया। वहां से गांव आने के लिए तैयार हुआ भैया। मेरे साथ एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती थी भैया, और वो वंदना मुझसे प्यार करती थी भैया, मैं भी उससे प्यार करता था। अरे नालायक बेवकूफ, तुझे मैं दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था कि एक वंदना नाम की लड़की से प्यार करने के लिए भेजा था। उसके बाद क्या हुआ भैया? वंदना भी साथ आने के लिए तैयार हो गई भैया। जब हम दोनों बनारस स्टेशन पे उतरे तो वंदना बोली, विजय पहले तुम मेरे भैया के पास चलो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं वंदना का कहा मान कर भैया वंदना के घर चला गया। वहां गया भैया, उसका बड़ा भाई बलबीर सिंह गांव का प्रधान, गांव का जमींदार, बड़ा खुखार आदमी था भैया। जब वंदना ने हमारे और अपने प्यार के बारे में बताया तो गुस्से से लाल हो गया भैया। वंदना को भुलौना देकर हवेली भेज दिया भैया। उसके बाद मुझे बहुत मारा और मेरी दोनों आंखें। अरे वाह रे बलबीर प्रधान, ये बता मुन्ना, इस संबंध पे वंदना कहाँ है? भैया वंदना तो हवेली में चली गई थी। उसके बाद मैं अंधा हो गया, लेकिन भैया मैं यहाँ लेटा था, मेरे कानों में सी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे वंदना यही कहीं पर उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही। लेकिन भैया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ भैया। क्या पूछना चाहते हो? तुझे इस छोटे भाई की कसम है भैया, झूठ मत बोल। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? समाचार भैया है घर का बताओ, तो समाचार भैया अरे घर का बताओ, भाभी कहाँ है मुझसे मिलाओ। बड़े भैया आप डाकू के भेष में, और ये बताओ मेरी प्यारी भाभी कहाँ है मुझसे मिलाओ। अपने भाभी को पूछ के क्या करेगा मुन्ना? इस सब ऊपर वाले की देन है मुन्ना। तेरी भाभी मुझे छोड़ करके मुन्ना
भगवान को प्यारी हो क्या गई। करे भैया? हाँ मुन्ना, लेकिन मुन्ना ये तेरी सौतेली माँ की देन है जो मुन्ना आज तू इस भेलस में अपने भाई को देख रहा है। लेकिन मुन्ना चल चलते हैं बंदना के पास, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। भैया बंदना की आवाज यही कहीं आ रही थी भैया, यही कहीं ढूंढो भैया। मुन्ना ये बताइए कौन सा इंसान यहाँ पड़ा है? देख इस रास्ते में कौन सा ऐसा इंसान है? भैया क्या बात है? ये तो कोई लड़की लग रही है भैया, और ये पागल रूप में है भैया, बेहोश पड़ी है भैया। ठीक है मुन्ना, मैं इस लड़की को गंगे माँ से प्रार्थना करूंगा, इस लड़की को होश जरूर लाएगी। धन्य हो गंगे माँ। मालिक आज मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसे घर की बहन बेटियां पागल हो जाती हैं, घर वाले छोड़ देते हैं, कहीं कुएं में गिर जाए या कैसे हो जाए। आज का युग जमाना इतना खराब है कि पागल हो या कैसे हो लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं। लेकिन मैं इस लड़की से कुछ जरूर बात करूंगा। अरे वो लड़की, क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरे घर में कोई है नहीं? अरे तेरा गांव कहाँ है? अगर तू साफ साफ बताएगी तो मैं तेरे घर ले चल कर पहुंचा दूंगा। मेरा नाम वंदना है, जो कि मैं जयपुर की रहने वाली है। मेरे भैया का नाम बलबीर प्रधान है। तुम बलबीर प्रधान की बहन, तुम्हारा नाम वंदना है? जी हाँ। ये बताओ तू बचपन की पागल हो कि तू बीच में हो गई? मैं बचपन की पागल नहीं थी, तो मैं आप पागल बनाई गई थी। कोई कारण है कि बस ऐसे पागल बनाई गई थी? मैं विजय से प्यार करते थे और शादी के लिए बात की, तो उसी बात में हम भैया ने पागल कर दिया हमको। मैं समझ गया तू विजय नाम के लड़के से प्यार करती हो। तू अपने भैया से पूछने गई, तेरा भैया तुझे मार करके पागल बना दिया। जी हाँ। ये बता जो है तेरा विजय तेरे पास आ जाएगा, तू विजय पहचान सकती हो? क्यों नहीं पहचानूंगी? अरे विजय मुन्ना, ये देख कौन सी लड़की है, तेरे को पहचानने क्यों कह रही है? वंदना, विजय, वंदना, विजय, वंदना, वंदना। विजय, कहाँ चले गए थे हमको छोड़ के? क्या बताऊं वंदना, तुम तो हवेली में चली गई थी। तुम्हारे भैया ने मुझे बहुत मारा और मेरी दोनों आंखें फोड़ दे। तब से मैं दर बदर भटक रहा था। ये तो परमात्मा की देन है कि मेरे बड़े भैया मिल गए और मैं ठीक हो गया। वंदना, भैया के चरणों में गिर करके आशीर्वाद ले लो वंदना। ठीक है। खुश रहो वंदना। लेकिन वंदना, मैं तुमसे कुछ बात कर पूछना चाहता हूँ। अब मैं तेरे भाई के पास चल रहा हूँ, अगर भाई के पास पहुंचने से जरा से आनी कानी किया तो गोली अंदर दम बाहर। ठीक है, चलिए। ठीक है, आओ चलो। भोले के मेरा खाता साफ हो गया, ये तो मुझे मालूम है। और बोलो। तो ऐसा करिए, मुझे कहीं ले चलिए घुमाने। ओह, घूमना चाहती हो? जी हाँ। चलो बॉम्बे शहर ले चलूंगा घुमाने, वहीं से शिमला ले चलूंगा, वहीं पर एक रूम लूंगा, वहीं पर हनीमून मनाऊंगा। बस चलो चला जाए, आओ मेरे साथ।
खड़े हो गए प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन हो भाई? सही कह रहे हो। बताऊंगा बताऊंगा, घबराओ मत, बताऊंगा। ये बताओ तुम्हारा नरेगा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तुम्हारे नरेगा में एक अजय नाम का लड़का काम करते हैं, उसे जानते हो? हाँ करता था, तो लेकिन वो इतना नमक हराम खोर है साला। जब से 5,000 रुपया लिया, जब से पैसा ले गया, ना तो काम करने आया, ना तो साला अपना शकल दिखाया। मैं उसी साले को ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया कसम खानदान की 50 जूता मारूंगा साले को। सही कह रहे हो। इसमें हंसने की क्या बात है यार? तुम्हारे बात से मुझे हंसी छूट रही है। हाँ। सही कह रहे हो। लेकिन उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा दोस्त था, दोस्त इसलिए मैंने सोचा था कि बलबीर प्रधान के नरेगा में वो काम करता होगा, मैं उससे चलते हैं, मुलाकात करते हैं, कुछ बातें करते हैं। ओहो, यानी मुलाकात करना चाहते हो? हाँ। लेकिन वो तो अजय यहाँ है ही नहीं। नहीं हो, अगर जैसे हो। अरे तुमको, अरे प्रधान जी नजर उठा के देखो, मैं वही अजय हूँ। अजय हो? तुम अजय हो? अरे अजय तो सीधा साधा इंसान था, लेकिन कहाँ के रहने वाले हो? जिला बनारस, गांव जयपुर का है। अरे यार, ये बंदूक उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं पहचान गया। पहचान गए हो? हाँ हाँ। आज से तुम्हारी प्रधानी मैं यही से समाप्त कर रहा हूँ। अरे नहीं, कर्जा माफ कर दिया। प्रधान जी आज तुम सीधा ऊपर जाओगे। अरे नंबर नहीं, खबरदार, तेरी कहना नहीं, वरना बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो कमल के दमे, आज हाथों से मेरे न बच पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर जमींदार बलबीर प्रधान से तेरी कौन सी दुश्मनी है जो कि तूने जान से मारना चाहता है, और तेरा नाम क्या है? तू मेरा नाम जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम अजय है, लेकिन अरे अजय, दुश्मनी मुझसे प्रधान से है। बीच में आने वाले आप कौन होते हैं? ठीक पूछ रहा है तू, वही जो है हरामजादे, जो कि चौकीदार को थाने में बेवकूफ बना करके तू वहां से भाग निकला। और मेरा नाम जानना चाहते हो तो कान खोल कर सुन ले और आँख खोल कर देख, मैं कोई कह रहे हो, मैं वही इंस्पेक्टर लोहा सिंह हूँ। अरे वाह, अरे दरोगा, मैं समझ गया कि तो इंस्पेक्टर लोहा सिंह हो, लेकिन दरोगा साहब अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो मार गोली मेरे सीने में, मैं तेरे तूने माँ के दूध की तुलना किया है तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर दो, बस खबरदार, गोली चलाना नहीं, वरना मेरी भी बंदूक उठ जाएगी। मार कर भेजू साले अरे मुल्क के दम, वरना मेरी भी बंदूक चल जाएगी। बड़े भैया, ये साला कौन है जो आपके ऊपर रिवाल्वर ताना? भैया छोटे भाई यही दरोगा है, जब मैं इसके पास गया था भाई यार दर्ज कराने के लिए, तो इन्होंने 25,000 50,000 की मांग कर रखा था। बोला कि अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो उल्टे पांव यहाँ से वापस हो जाओ। मैंने इसका पांव पकड़ लिया, पांव पकड़ के मैंने गिराया लगा कि साहब मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरी भाई यार दर्ज हो जाए। लेकिन बोला कि नहीं,
मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। जब तक मुझे रिश्वत मिलेगी नहीं तब तक मैं तुम्हारी FIR लिखूंगा नहीं। बड़े भैया इस दरोगा साले की ऐसी हालत करो, थाने में आने वाला सिपाही बार बार सोचे भैया इसकी साले की ऐसी हालत करो। दरोगा साहब, मुझे तुम्हें कितना रिश्वत चाहिए? मैंने तुझे बोला था कि दरोगा साहब एक दिन अगर गरीब लोग को बुला करके रिश्वत दे करके अगर FIR दर्ज नहीं किया तो मेरा तुझे कितना रिश्वत चाहिए? 25,000 चाहिए कि 50,000 चाहिए? हमें दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं। मैं वैसे हाथ जोड़ा था ना कि दरोगा साहब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारी तो वही आदत है, कहावत में लोग गलत नहीं कहे कि संघर्ष स्वभाव न छूटे, कुत्ता की तरह टांग उठा के छल से। दरोगा साहब, अरे माफी हमसे क्या मांग रहे हो? अरे माफी मांगना है ते भैया बाबू हमारे जो कैमरा वाले हैं इनसे माफी मांगो। अगर ये माफ कर देता है मैं तुम्हें सदा सदा के लिए माफ कर दूंगा। ऐसी बात है। बात कर दो ऐसे गलती दोबारा करूँगा अपने करने का मुझको सजा मिल गए। अरे अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे रहा हूँ, सदा सदा के लिए माफ कर दे रहा हूँ। नहीं सदा सदा के लिए माफ कर दे रहा हूँ। जैसे तू कहीं जाने के काबिल नंबर 1 नंबर 2 प्रधान जी तुम्हारा जिगरी यार तो गया। अजय मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सही कह रहे हो। अब ऐसी गलती मैं जीवन में दोबारा नहीं करूंगा। ये तुझको मालूम है ना कि गरीब जरूर होते हैं लेकिन गरीब गलीच नहीं होते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारा पैसा खाए थे तो जरूर भरते, लेकिन आज सदा सदा के लिए तुम्हारी प्रधानी यहीं से समाप्त कर रहा हूं। नंबर 1 मुंडा, अब चलते हैं सौतेली माँ के पास, देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती है डाइन। चलो चलते। चलो भैया।
हगीस बेटवा कैसे रहा? खाए पी घरे के आना। मैं भी खाती पीती घर की हूँ बेटा। कितना बेटा खा? छोड़ा बहावा जाए जा और चली और चली घरे देर लेट वाला घाम निकल ये लागे बहुत देर चलो ये मिले ये अब मिल तो बेटा अरे हम कहे माई नमस्ते। नमस्ते भगवान करे ऊपर ले जाए तो का और बचाई ना पहचानू चीने तो ना बेटा न चिन्हबू। रतियम गोर रहा ये दुनिया अपने कोखिस पैदा होते तो चिन्हबो कर तू, अपने कोखिस तो पैदा भय नहीं का चिन्हबू। हम बताई तो का के ही हम बताई के हम बेटवा तोहार अजय बेटवा ही। करे जवाब है रे चल हेमुर हेमुर चल। हाँ, बेटा। आप पहचाने जितना पूछो उतना बता दे बस। बोला पहले बताओ हमारे बेहाव के मारे रहा। बेटा सही सही बताए, अगर झूठ बोलवे तो सवेरे के समय तो दोनों आग बह जाए। कैसे बेटा तू दुबराज जाता माला ये तो रात नहीं है ही। ये विनोद यादव सुरेश प्रजापति खवाई हटे होजत से ऊपर वाले रह गए तो उसे 10 साल तक ऐसे सुधरा रहा। बेटवा तही तो मारे रहे रे हमारे रहे रुक जा हमारे रहे हाँ रे के बार रहा बताओ। बेटवा देखा कुछ हम ही मारे काहे का बेटवा तू तो जानता ही है तार बाबू बूढ़ा है। हाँ हाँ बताओ बतावा बतावा। शादी के हमारे 3 महीना ना बीता उनका भगवान ले ली हाँ वो तो एक दिन दुनिया के ले ली है। बेटवा हम 18-20 साल के रहे हमार जवानी हमारे बस में ना रहे। हाँ तो एक दिन जब प्रधान आए रहे तोहरे लगे पैसा तो कह दे नरेगा वाला तो हर जवानी ना थम हथ चकर दे का सुरेश विनोद कहूँ चलक रहे का। उन्हें देखते मान तो हम दीवानी है गए पर हाँ विनोद यादव का कहता है क्या कहत है कहता है नाजुल कहे पलंजर से दादा बगल हो जाया। हाँ नाजुल कहे पलंजर से हिया हुआ नाजुल कहे पलंजर से कुछ भाई गड़बड़ी बीचे से हे माइया। नाजुल कहे पलंजर से कुछ भाई गड़बड़ी बीचे से कहता है अपने माई कैसे मार मारा कि तेल बहाओ माई। कहन घरे में से लोहा रखा है हाँ। माई चटनी खूने मुसरे से। घरे में से लोहा रखा है माई चटनी खूने मुसरे से आपन भतान निपोर दिन नजर लड़ाओ। जाय दे बेटवा जाय दे वो हमारे गुरु का कहता है देखा उन्होंने बुढ़ाई का खिल रही सूझत ए माई निकलू छिना माई यही रोटी और माई यही ए माई निकलू छिनारा सबके नाचना चाहिए। माई निकलू छिनार माई निकलू करू छिनारा सबके नाचना चालू। ए साड़ी नीचे साया पहनू ब्लाउज बाडीदार नोखदार नौरा
घूमू हाट बाजार सुरमुना माई हो तरमाना खायू तू आधा पेट ते खायू चलू मुड़े बुघारा तरकी कई हो तू कलिया भाइयों मस्ती में चूर भाइयों भाइयों मस्ती में चूरा सबके नाचना चाहिए भाई हो तोहार पतो तो का बुलावत किया है कहाँ जहाँ गई है ए बेटवाया हाँ तोर माई यही छोड़ बाहर जाई दे काहे देखा सुन एक बात तोहरे लड़के ना भरा है कल हमने मेहरारू भी ना भवा है अरे तो सुन बे हाँ एक मेहरारू गई हाँ। बेटवा तार दूसर बिया कह देबे हाँ। अब बाबू गए दूसर बाबू खड़ा कह दिए फलानी तुरंत ही माई चली जाई है ना हम 72 माई ली आई भाई हमारे के माई ने पो बेटवा देखा माई को चल ए अबे इनका जवान ई चर्बी बरती है भरे कभी निकल ही ना आए बया तो हर गुजरो हम बैठ कर जब तक ना खराब करा तब तक ही बंद ना करेगी ऐसे बैठा हुआ ए हरिसा जा जा ऐसे बैठा हुआ जहाँ जहाँ तोहरे भौजी गए हैं उधर पहुंचा दिया था इन्हें रहे बांस न बाजे बांसुरी देखा भाई आवा चली तो कहू पाल ले चली नहीं बेटवा काहे हम के लिए चला रहा ठंडी ठंडी नहर किनारे भैया तुम पागल हो गए हो क्या अगर माँ ने गलती कर दिया है उसे क्षमा भी किया जा सकता है भैया आखिर भाभी मेरी चली गई है अब मैं भाभी को नहीं पाऊंगा माँ चली जाएगी तो मैं माँ कहाँ पाऊंगा भैया अगर आज इसके कोई संतान होती भैया तो दर्द समझती लेकिन भैया तुम समझदार हो भैया तुम समझ सकते हो भैया तुम्हें मेरी कसम है भैया माँ को अब कुछ मत कहो जब मैं भैया। कोई काम करना शुरू करता हूँ तो अपनी कसम खिला करके मुझे नीचा कर देते हो क्योंकि तूने माँ और बाप का दुलार प्यार नहीं पाया है जो कुछ किया तुझे मैंने किया लेकिन अगर मुन्ना तू कह रहा है माँ माँ होती है तो तेरे कहने से मैं माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा हाँ भैया भैया मालिक ए अमृत के धार केहू केतना पियाई का माई बिना अमृत के धार केहू केतना पियाई का माई बिना कैसे कर जावा तू उड़ाई ले भाई का माई बिना देखो ना तेरे कहने से मैं माफी मांग लिया माँ से भैया बाबू हम यही सबने संगीत समाप्त कर रहा हो अगर हमारे छोटे मोटे कलाकार से कोई टूटी हो तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना संगीत का नाम था गरीब की पुकार दगाबाज प्रधान गरीब की पुकार दगाबाज प्रधान कानून बना शैतान और डाकू धर्म सिंह बोलो शंकर भगवान की अरिया
कवन करनवा भूलैलू ना हो भूलैलू ना सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घर अइलू ना मयरिया कवन करनवा भूलैलू ना हो भूलैलू ना सुनली के ही राहे गईलू मोरे घर अइलू ना सूरज देव से पहले अखिया हम खोलीला हे मैया सुतवा से पहले